नमस्ते, सुप्रभात। कैसे हो मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे लाइफ? चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त। लॉकडाउन में बैठे बैठे बोर हो गया था, तो मैंने सोचा कि यार कुछ करते हैं, चलो घूम के आते हैं। फिर सोचा यार बाहर तो पुलिस वाले हैं और कोरोना भी तो है, ऐसे में जाना ठीक नहीं है। तो क्या करना चाहिए? मैंने कहा यार एक बात बताओ, ख्वाबों ख्यालों में आने जाने पे किसी ने पाबंदी लगाई है क्या? नींद लगाई ना? चलो ख्वाब में चलते हैं। सबसे पहले तो मैंने सोचा यार कि प्लेन में जाया जाए। प्लेन इतनी चल नहीं रही है, तो ट्रेन नहीं, ट्रेन में तो ट्रेनों का पता नहीं कहाँ चलती है और कहाँ पहुँच जाती है। बस ठीक है, आज आपको बस की यात्रा करवाते हैं। मेरे ख्यालों में बस का सफ़र आया था तो सोचा कि चलो आपको भी बस में लेके चलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मुंबई में एक बस के ऊपर दूसरी बस होती है। नहीं समझे? ये बस, उसके ऊपर दूसरी बस। नहीं, ड्राइवर एक ही होता है, लेकिन बस के ऊपर बस तो होती है। नीचे पहिए भी चार ही होते हैं, लेकिन बस के ऊपर बस होती है। उसे डबल डेकर बस कहते हैं। आप एक छोटा सा सफ़र डबल डेकर का करवा देते हैं, उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये देख लीजिए कि मुंबई की डबल डेकर बस होती किस तरह से है। मैं एक दिन पहले बताऊँ अकेला मैं आ रहा हूँ। हो गया सफ़र। चलिए अब आपको बस में बिठाते हैं और डबल डेकर बस की कहानी आपको बाद में सुनाएंगे। उससे पहले जो गांव में बस चलती है ना, हाँ ये वाली, वैसी बस, उसका सफ़र करवाते हैं। आपको पता है कि गांव में क्या होता है कि अपनी सीट रोकने के साथ साथ किसी की सीट रोकने के लिए लोग क्या करते हैं, जेब से रुमाल निकाला और पड़ोस की सीट पर रख दिया। कोई भी आता है तो समझ जाता है कि कोई है जिसने सामान लेने गया होगा या कुछ और होगा, सीट रुकी हुई है। करता क्या है, इंसान के पड़ोस से पूछ लेता है, भाई साहब कोई आने वाला है क्या? तो जो पड़ोसी होता है वो कह देता है कि हाँ आने वाला है, नीचे गया, पीछे है, आगे है, सामान के पास में है, जो भी। तो किस्सा यहाँ से शुरू होता है। एक बार एक लड़का, उम्र लगभग यही कोई 25-30 साल, युवा, बैठा हुआ था और पड़ोस की सीट पर एक रुमाल रखा हुआ था। एक बूढ़े बाबा, ओल्ड मैन, आए और लड़के से पूछा, भैया यहाँ कोई आने वाला है क्या, मैं बैठ जाऊं? तो लड़के ने कहा नहीं, कोई नीचे गया है, उसकी सीट है, वो बैठ गया। अब साहब बाबा आगे बढ़ गए, भीड़ थी, बैठने को सीट तो मिली नहीं, तो पीछे जाकर के खड़े हो गए। इतने में एक सजी धजी मॉडर्न टाइप की लड़की बस में चढ़ी, जीन्स जींस पहनी हुई, हाथ में बैग लटकाया हुआ और चश्मा मेरे जैसा गोगल डाला हुआ, और टक 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 टक। लड़का सोचा आगे आ जाए तो बढ़िया। जैसे ही वो पास से गुजर रही थी, उसने रुमाल हटा लिया और लड़की ने कहा ये सीट खाली है क्या? लड़के ने कहा हाँ आइए, आपका स्वागत है, ये सीट खाली है, कोई नहीं आ रहा, तो मैंने यूं रख दिया था। पीछे से बूढ़े बाबा लड़के की तरफ देख रहे थे। होता ना ऐसा, आपने भी देखा होगा, महसूस किया होगा कि लोग अपनी पसंद की सवारी को बिठाने के लिए इस बात का ख्याल नहीं रखते कि जरूरतमंद कौन है। उसके बाद में क्या हो पता है, लड़की बैठ गई, लड़के से गप्पे मारने लगी, बातें करने लगी। नजर उसकी गई पीछे से, देखिए बाबा खड़े। उसने बाबा को बुलाया, बाबा इधर बैठ जाओ, मैं खड़ी हो जाती हूँ।
लड़के को समझ में नहीं आया कि वो लड़की को रोके, बाबा को नहीं बैठने दे या खुद खड़ा हो जाए। आखिर में उसने लड़की को बिठाया, बाबा को भी बिठाया और खुद खड़ा हो गया और शर्म से पानी पानी। जिंदगी में यदि ऐसे किस्से समझ में आए और सामने आए तो कोशिश कीजिएगा कि बाबा वाले हालात वापस आए। बुजुर्ग, बच्चों और महिलाओं का विशेष ख्याल रखें आप। तब तो आपकी समझदारी जनाब, वरना पशुओं की शक्लों में इंसान बहुत घूमते हैं। कोई ये ना कह दे कि देखो कौन जा रहा है इंसान की शक्ल में। ये छोटी सी कहानी थी, किस्सा कह लीजिए। एक किस्सा और मेरे साथ मुंबई की डबल डेकर बस में हुआ, वो भी प्यारा किस्सा है, वो भी आपको सुनवा देते हैं। हुआ ये साहब कि मैं डबल डेकर बस के ऊपर की माले में बैठा हुआ था, फ्लोर जिसे कहते हैं। तो बस जा रही थी। शाम के वक्त मुंबई में भीड़ हो जाती है और अच्छी खासी भीड़ हो जाती है, उसके चलते कुछ लोग खड़े रहते हैं। तो वहाँ पर लेडीज के बैठने के लिए आगे की 3 या 4 सीटें रिजर्व रहती है। उस पर लिखा होता है फकत स्त्रियां 60, मतलब ओनली फॉर द लेडीज, सिर्फ महिलाओं के लिए। खाली होती है तो लोग बैठ जाते हैं, स्त्रियां, महिलाएं, लेडीज आती है तो लोग उठ भी जाते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ। मैं बैठा हुआ था, आगे की 4-5वीं पंक्ति मुझे पता नहीं, लेकिन मैं बैठा हुआ था। तो इतने में एक महिला आई और कंधे पे हाथ रखा और बोला हेलो। तो मैंने देखा, हाँ जी। बोला खड़े हो जाओ। क्या हुआ? खड़े हो जाओ, लेडीज सीट है। अब साहब, मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ और जरूरत पड़ने पर जब भी आवश्यकता होती है उनकी मदद के लिए भी तैयार रहता हूँ। कोई बेजा बात नहीं थी। लेडीज सीट है, लेडीज को बैठना चाहिए, इंसान यदि बैठ भी गया तो उठ जाना चाहिए, कोई गलत नहीं था। एक बात गलत थी, वो जो तरीका था उनका कहने का, हेलो खड़े हो जाओ, लेडीज सीट, वो ठीक नहीं था। मैंने कहा मैडम ठीक से देखिए, वो जो लेडीज लिखा है ना, आगे की सीट तक है, यहाँ से मर्दों की सीट शुरू हो जाती है। मैं आपको सीट दे भी देता, लेकिन ये जो आपका तरीका था ना, अच्छा नहीं लगा। आप खड़ी अच्छी लगती है, खड़े रहिए। उस महिला का चेहरा देखने लायक था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसे पता चल गया था कि हर एक चीज को कहने का एक टोन होता है, एक तरीका होता है। यदि आप उस टोन के अलावा कुछ टोन इस्तेमाल करते हैं तो शायद किसी को बुरा लग सकता है। उसको बुरा लगा, थोड़ी देर बाद मुझको भी बुरा लगा। मैंने कहा ये तो पागल है, तू तो पागल नहीं है। मैं उठा और मैंने कहा बैठ जाइए। बोले नहीं, मैं खड़ी ठीक हूं। मन में सोचा बात तो सही है, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा, मैं बैठा ठीक नहीं हूं। और मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा, आप बैठ जाइए। महिला बैठ तो गई, लेकिन गर्दन नीचे किए हुए रही पूरे रास्ते में। शायद उसने सोचा होगा कि आगे के लिए ऐसा नहीं हो। अपने व्यवहार को संयमित रखिए। जब भी आप बाहर जाते हैं अपने बिहेवियर को बैलेंस रखिए। हो सकता है आपको कभी किसी की मदद करनी पड़ जाए, हो सकता है किसी से मदद लेनी पड़ जाए। मदद लेने और मदद देने का अंतराल भी आगे पीछे हो सकता है। इसलिए बिहेवियर पर पूरा नियंत्रण आपका रहना चाहिए। अच्छा लगता है कोई हंस के मिले और अदब के साथ सर झुका के बात करे। आपका दोस्त राजेश देवी सिंह राजपुरोहित अब आज्ञा चाहता है। नमस्कार।